नमस्कार, जय माता की। आज हम बात करने वाले हैं रसोई घर में बैठकर भोजन करना अच्छा होता है या अशुभ होता है। क्या हमें रसोई घर में बैठ कर के भोजन करना चाहिए या इससे बचना चाहिए। बहुत सारे भक्तों ने हमसे प्रश्न किया था कि गुरुजी, अगर हम अपने घर के रसोई घर में बैठकर ही जो किचन रूम है, अगर वहां पर बैठ कर के हम भोजन करते हैं तो इसका किस तरह का असर हमारी लाइफ पर होता है। प्यारे दर्शकों, अक्सर आपने भी कभी ना कभी अपनी रसोई में बैठ कर के भोजन किया होगा या किसी ना किसी पंडित जी ने आपको ऐसा जरूर बताया होगा कि रसोई घर में भोजन करें। इसके पीछे का कारण क्या होता है, और अगर मान लो किसी पंडित जी ने आपको उपाय बताया है कि भोजन रसोई घर में करना शुरू करें, तो इसका लॉजिक क्या है। रसोई घर में बैठ कर के भोजन करने से हमारी लाइफ में किस तरह के चेंज आते हैं और उसका किस तरह का असर हमारी लाइफ पर होता है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको रसोई घर से जुड़ी हुई, रसोई घर में भोजन से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और आई होप आप सभी को आज का यह एपिसोड बहुत पसंद आएगा। आज मैं किचन से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे भक्तों ने हमसे पूछे थे, उन सभी को आज के इस एपिसोड में कवर करने वाले हैं। प्यारे दर्शकों, अगर आपको भी अपनी किचन से रिलेटेड या किचन में वास्तु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो अपना क्वेश्चन आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री एक बार फिर से आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहला प्रश्न जो हमारे पास आया था, आज के टाइम में जैसे लोग जो है अब बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं, घर मकान बनाते समय किस दिशा में क्या होना चाहिए, इसके बारे में अब लोगों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ चुकी है। वास्तु को लेकर लोगों के अंदर बहुत अवेयरनेस आ चुकी है, और ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपने धर्म के प्रति जागरूकता आना, अपने सनातन अपने ज्योतिष के प्रति जागरूकता आना, ये कहीं ना कहीं हमें एक अच्छी जीवन की ओर, अच्छी खुशियों की ओर लेकर जाने में काफी मदद करती है। बहुत सारे भक्तों ने हमसे पूछा था, गुरुजी, नया घर बनाते समय रसोई किस दिशा में होनी चाहिए। तो दर्शकों, रसोई बनाने के लिए जो दिशा निर्धारित की गई है वो अग्नि कोण कहा गया है, अर्थात पूर्व और दक्षिण के बीच का जो कोना होता है उसे आग्नेय कोण कहते हैं या अग्नि कोण कहते हैं, और इसी दिशा में रसोई होना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि रसोई में मुख्य कार्य जो होता है वो अग्नि से होता है। अग्नि से ही हम भोजन तैयार करते हैं, दूध गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, सब किसके द्वारा होती है? अग्नि के द्वारा। और अग्नि कोण वही दिशा है जहां से अग्नि का प्रस्थान होता है, इसलिए किचन हमेशा आग्नेय कोण में होना चाहिए। पूर्व और दक्षिण के बीच की जो दिशा होती है उसे अग्नि कोण कहा जाता है। बहुत सारे भक्तों ने कमेंट किया था, गुरुजी, रसोई में हमें किस रंग का पेंट करवाना चाहिए, यानी कि रसोई घर के लिए सबसे बेस्ट कलर कौन सा होता है। तो देखिए, आपको पता है अग्नि का जो रंग होता है वो लाल होता है, तो उसी से मिलता जुलता रंग जो है वो रसोई में बेस्ट रहता है। तो रसोई के लिए
हल्का नारंगी रंग जो है सबसे ज्यादा शुभ कहा गया है। इसके अलावा हल्का क्रीम कलर भी रसोई घर में करना बहुत बेहतरीन, बहुत फायदेमंद माना जाता है। कोई भी ऐसा रंग जो बहुत ज्यादा डार्क है उसे रसोई घर में करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से आपकी रसोई का वास्तु कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है। प्यारे बंधुजनों, अब बात करते हैं कि रसोई घर का जो मुख है वो किस तरफ होना चाहिए। ये भी बहुत सारे भक्तों ने हमसे प्रश्न किया था। तो रसोई में जिस समय आप प्रवेश करते हैं, आपका मुख या तो दक्षिण से थोड़ा पहले हो या पूर्व से थोड़ा बाद हो, यानी कि पूर्व दिशा जहां लगती हो उससे थोड़ा बाद हो, दक्षिण दिशा जहां लगती हो उससे थोड़ा पहले हो। ये आपका ऑटोमेटिकली आपका अग्निकोण बन जाता है जब आप रसोई में प्रवेश करोगे। और आप की रसोई की जो फेसिंग होगी, अर्थात जब आप रसोई से बाहर निकलोगे, एट दैट टाइम आपका जो फेस होगा वो होगा पश्चिम और उत्तर के बीच का जो कोना बनता है, ये आपकी फेसिंग होनी चाहिए। बहुत सारे भक्तों ने कमेंट किया था कि रसोई का जो दरवाजा होता है उसे कैसा कलर करवाएं। देखिए, रसोई घर का जो दरवाजा है उसे आप हल्का, जो कोई भी ऐसा रंग जो लाइट हो वो आप करवा सकते हैं। काले रंग को छोड़ करके और नीले रंग को छोड़ करके आप कोई भी लाइट कलर अपने रसोई घर के दरवाजे पर करवाएं, बहुत ज्यादा सूटेबल रहता है। अब आता है हमारा आज का मेन जो मुद्दा है कि क्या रसोई घर में बैठ करके भोजन करना चाहिए। आप सभी भक्तों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे ताकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। तो प्यारे दर्शकों, हमारे घर की जो रसोई होती है वो हमारे घर का एक बहुत पवित्र स्थान होता है। एक ऐसा स्थान जो साक्षात अन्नपूर्णा माता का जहां वास होता है। घर के मंदिर के समान घर की रसोई की भी पवित्रता होनी चाहिए, क्योंकि रसोई में जो अन्न हम तैयार करते हैं, जो भोजन हम तैयार करते हैं, उसी का जो नैवेद्य है, उसी का भोग हम भगवान को लगाते हैं। लेकिन अगर आपकी रसोई में ही अपवित्रता होगी, अशुद्धता होगी, तो आपके द्वारा बनाया गया भोग कभी भी भगवान के द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाएगा। भगवान को भोग वही प्यारा होता है जो आपके सच्चे मन के साथ और शुद्धता के साथ लगाया जाता है। घर की रसोई में बैठ करके भोजन करना बहुत शुभ माना जाता है। आपने देखा होगा पुराने समय में घर के जो परिवार के लोग होते थे वो एक साथ बैठ करके रसोई में ही भोजन किया करते थे, या अगर रसोई में जगह कम होती थी तो वो बिल्कुल रसोई के साथ सटकर, यानी कि रसोई के साथ बिल्कुल जुड़कर बैठा करते थे और वहां पर भोजन किया करते थे। रसोई में बैठकर भोजन करने से जो हमारा घर का वास्तु होता है वो हमेशा अच्छा रहता है। और रसोई घर में बैठ करके भोजन करने का सबसे बड़ा जो लाभ है कि ऐसे मनुष्य के ऊपर कभी राहु और केतु की बुरी दृष्टि नहीं पड़ती। लाल किताब में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि रसोई घर में बैठ करके भोजन करने से कभी आपका राहु नहीं बिगड़ता। अगर आप अपने केतु के दोष से प्रभावित हैं तब भी रसोई घर में बैठ करके आप भोजन करना प्रारंभ करें। इन दोनों क्रूर ग्रहों के प्रभाव से मुक्ति आपको मिल जाएगी। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं चलती तब आप रसोई घर में बैठ करके भोजन करना प्रारंभ करें। अन्नपूर्णा माता की कृपा होगी और फाइनेंशियली आप बहुत जल्दी स्ट्रोंग होने शुरू हो जाओगे।
पहले टाइम में आप देखते थे परिवारों में कितना प्रेम होता था, एक दूसरे की बात को सर आंखों पर रखा जाता था, कोई किसी की बात को जो है नकारता नहीं था, पलटकर जवाब नहीं देता था। छोटे हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करते थे और बड़े हमेशा छोटों की हर जरूरत, हर खुशी का ध्यान रखते थे। उन लोगों के बीच में इतना ज्यादा प्रेम हुआ करता था, कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच का जो एक सौहार्द है वो हमेशा लाइफ लॉन्ग बना रहता था। उसका क्या कारण था? एक तो वो लोग धन से ज्यादा परिवार को अहमियत देते थे और 100 काम छोड़ करके सभी एक साथ भोजन किया करते थे। और आज के टाइम में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इंसान को ना अपने परिवार का ख्याल है, ना अपने मतलब रिश्तों की अहमियत भी कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है। और मान लीजिए कि इंसान भोजन की कदर भी कहीं ना कहीं नहीं कर रहा और सबसे ऊपर अगर किसी चीज को रख करके चल रहा है तो वो केवल धन है। मैं ऐसा नहीं कहता कि धन जरूरी नहीं है, लेकिन धन से भी जरूरी है तन। तन अगर नहीं होगा तो ऐसे धन का भी क्या करोगे? और तन हमारा मजबूत होगा हमारे भोजन से, हमारे द्वारा किया गया आहार, हमारे द्वारा प्रेम शब्द के 2 बोल, हमारे द्वारा हमारे विचार, हमारा जो दूसरों के साथ व्यवहार होगा, उससे हमारा जो तन है वो स्वस्थ रहता है। क्योंकि अगर आपके पास करोड़ रुपए भी हैं लेकिन आपका शरीर ठीक नहीं है तो ऐसे करोड़ रुपए का भी क्या फायदा? तो इसलिए रसोई घर में बैठ करके भोजन करने से सबसे पहले दो जो नवग्रहों में जो ये क्रूर ग्रह हैं राहु केतु, इनका किसी भी तरह का कोई भी बुरा इंपैक्ट आपको नहीं मिलता। दूसरा, रसोई घर में बैठ करके भोजन करने से अन्नपूर्णा माता, जो रसोई की माता होती है, अन्नपूर्णा माता का शुभ आशीर्वाद हमेशा हमें प्राप्त होता रहता है। रसोई घर में कभी जूता और चप्पल लेकर प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो अपनी रसोई घर में जूते लेकर प्रवेश कर रहे हैं, चप्पल लेकर जा रहे हैं, झूठे बर्तन इधर उधर फैला देते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? रसोई घर जहां आपका भोजन बन रहा है और वहां पर अगर आप जूते चप्पल लेकर जा रहे हो, क्योंकि जूते चप्पलों में पता नहीं कहां कहां की क्या दूषित मैल लगी रहती है, वो आपकी रसोई घर में आप प्रवेश करेगी और वही भोजन के द्वारा कहीं ना कहीं आपके शरीर में भी जाएगी, जो कहीं ना कहीं बीमारियों का कारण भी बनता है। रसोई घर में जितना अधिक पवित्रता आप रखते हो उतना ही ज्यादा आपके पूरे परिवार की सुख शांति समृद्धि में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। रसोई घर में बैठ करके भोजन करने से आपके मन में हमेशा सकारात्मक विचारों का वास होता है। क्योंकि आज के टाइम में तो लोग शायद ये भूल गए हैं कि पहले जो मतलब हमारे ज्योतिष में भी, शास्त्रों में, या पहले का इतिहास उठाकर देख लीजिए, बुजुर्गों से पूछ लिए, पहले जो लोग भोजन किया करते थे वो हमेशा नीचे धरती पर कोई आसन बिछाकर किया करते थे। क्योंकि भूमि की जो पॉजिटिव तरंगे हैं वो जिस समय हम भोजन करते थे वो भोजन के साथ साथ हमारे शरीर में भी प्रवेश करती थी। लेकिन आज के टाइम में कोई बेड पर बैठकर कर रहा है, कोई सोफे पर कर रहा है, कोई कुर्सी पर कर रहा है। मेरे ख्याल ये लगा लो कि 10 में से कोई एक व्यक्ति होगा जो हर रोज अपना भोजन भूमि पर बैठ करके करता है। एक बार आप ये काम करना शुरू कर दीजिए, 10-15 दिन के अंदर आपको कुछ ना कुछ ऐसा फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। आप यकीन मानिए आप दोबारा कभी ऊपर बैठ करके भोजन नहीं करोगे। भूमि पर बैठ करके भोजन करने से मनुष्य का जो ओरा है वो भी कहीं ना कहीं मजबूत होता है। मनुष्य के जो थॉट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने लगते हैं। और कई मनुष्यों के अंदर एंजाइटी की प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, गुरुजी डिप्रेशन से मुक्ति पाने की क्या उपाय करें? देखिए, डिप्रेशन क्या होता है, ये एक हमारे मन की ऐसी स्थिति हो जाती है जिस समय हमारे मन में बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार आने लगते हैं,
कई बार तो विचार बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं मन जो है वो अनस्टेबल या थोड़ा परेशानी स्थिति में चला जाता है। वो किस कारण होता है? हमारे खाना पीना, हमारा जो हैबिट्स हैं, इन्हीं की वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर इन हैबिचुअल में आप सुधार करें, पहले के टाइम में आप उठाकर देखो, पीछे का इतिहास पढ़कर देखो, कोई 100 में से एक आध व्यक्ति कभी कभार जिसको ये दिक्कत होती थी, असल में तो किसी को होती ही नहीं थी, लेकिन आज हर 10 में से 5 से 6 व्यक्तियों को ये समस्याएं रहती हैं, क्योंकि ना तो हमारी आदतें ठीक है, ना हमारा आहार ठीक है, और व्यवहार भी कहीं ना कहीं हमारा बिगड़ रहा है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि अपनी आदतों को आप सुधारना शुरू कर दीजिए। ऑटोमेटिकली आपकी जो आपका जो शरीर है, आपकी जो हेल्थ है, वो ऑटोमेटिकली खुद को हील करना स्टार्ट कर देगी। रसोई घर में बैठ करके भोजन करने से आपके जो आंतरिक बल है उसकी आपको प्राप्ति होती है। कई मनुष्यों में साहस बल की थोड़ी कमी रहती है, वो साहस बल आपको रसोई में बैठ करके भोजन करने से प्राप्त हो सकता है, क्योंकि भोजन करते समय आपका जितना आपके आसपास का जो वातावरण है वो पॉजिटिव होगा, उतना अधिक आपको बल की प्राप्ति होगी। रसोई घर में कम से कम सप्ताह में 1 या 2 बार नमक मिले हुए पानी का पोछा जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे रसोई घर की जो सकारात्मकता होती है हमेशा बरकरार रहती है। रसोई घर में एग्जॉस्ट फैन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रसोई घर में जो भोजन हम बनाते हैं उसकी जो भाप है, उसका जो मतलब गैसेस वगैरह होती है, वो एग्जॉस्ट फैन के द्वारा बाहर निकालना बहुत जरूरी होती है। अन्यथा रसोई में क्या है, वो गैस कहीं ना कहीं वो जो हीट है वो इकट्ठी होने लगती है, और वो भी कहीं ना कहीं आपके मतलब बन रहे खाने के ऊपर असर डालती है। रसोई घर में जो है जितना अधिक आप अनुशासन का पालन करते हैं, रसोई घर में रात्रि का खाना पूर्ण होने के बाद शुद्ध देसी घी का दीपक भी जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से अन्नपूर्णा माता बेहद प्रसन्न होती है और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती है। जय माता की।